हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 82 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट और टॉपिक को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, बताइए। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है? झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अंजन ग्राम को भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। पंचायत समिति नहीं, पंचायत समिति के प्रमुख का बारे में पूछा गया है। पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 5 वर्षों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलोटी से किस वंश का संबंध है, बताइए। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलोटी से किस वंश का संबंध है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पाल वंश का संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पंचायत समिति के प्रमुख को उसके पद से हटाने हेतु कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव का पारित किया जाना आवश्यक है? पंचायत समिति के प्रमुख को उसके पद से हटाने हेतु कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव का पारित किया जाना आवश्यक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 2/3 बहुमत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2002 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? यहाँ राज्यों के धन विधेयक पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक को पारित यानी परिभाषित की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 199 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया था? इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? और बता दें दोस्तों, मैं आपके लिए झारखंड जीके का हर एक टॉपिक से और हर एक टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास झारखंड जीके और साइंस का नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, एलिस एडम्स के द्वारा दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, बताइए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पंचेत, जो कि मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है? झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए 97.25%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड राज्य फिल्म नीति 2015 में राज्य में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अनुदान देने का प्रावधान है, बताइए कितना प्रतिशत का प्रावधान है? झारखंड राज्य फिल्म नीति 2015 में राज्य में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अनुदान देने का प्रावधान किया है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, यानी सभी प्रकार के प्रावधान है। यानी प्रथम वर्ष में 100% दिया जाएगा, द्वितीय व तृतीय वर्ष में 75% और चतुर्थ व पंचम वर्ष में 50% का अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इससे पहले बता दें, क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, बताइए। या झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा गया है। तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 77,922 वर्ग किलोमीटर। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम किया है, बताइए। निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम किया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले असुर, फिर कोरबा, फिर मुंडा और अब चेरो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी प्राचीन से नवीनतम के क्रम में असुर, कोरबा, मुंडा और चेरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2% है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विभिन्न जनजातियों में गोत्र के संदर्भ में सही है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? और सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, हर एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना बना के पूछा जाता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं। संथाल, उरांव, मुंडा, हो जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है, सही बात। संथाल, उरांव, मुंडा और हो जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है। गोत्र को चेरो में पारी, कोरा में गुष्टी तथा असुर में पारस कहा जाता है, यह भी बात सही है। माल पहाड़िया, शोरिया पहाड़िया, परहिया और सबर जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, यह भी बात सही है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। नगर निगम का आयुक्त होते हैं, बताइए कौन होते हैं नगर निगम के आयुक्त? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, नगर निगम के आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इनमें से किस जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन पाया जाता है, बताइए। और अंत में आप बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। इनमें से किस जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन पाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी,
यानी खड़िया, बिरहोर और भूमिज तीनों जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड राज्य में किस वर्ष बाल बजट की शुरुआत की गई थी? और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पर डे 2 क्लास आ रहा है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का और एक सुबह 7 बजे साइंस का क्लास यानी सामान्य विज्ञान का क्लास आ रहा है। हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड राज्य में किस वर्ष बाल बजट की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2019 से 20 ईस्वी में झारखंड राज्य में बाल बजट की शुरुआत की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए थे और रिपीट होता है ये क्वेश्चन। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 2009 में। और झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, नगर आयुक्त, जो कि नगर निगम का वास्तविक प्रधान होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस वर्ष झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा की गई थी? किस वर्ष झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 2015 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। खड़गडिहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? खड़गडिहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, गिरिडीह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रामगढ़ में। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 82 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट, टॉपिक और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था? बताइए, इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, भागलपुर न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह 7 बजे एक और सामान्य विज्ञान का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।